एग्जॉस्ट को भी आप 10,000 आरपीएम तक लेकर जा सकते हो। ये आवाज सुनना हो, वाओ वाओ व्हाट अ साउंड। थर्ड गियर भाई, लिटरली ये सुनो, मतलब भाई ये बाइक आज अट्रैक्शन बन गई है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी लगी हुई है टीवीएस अपाची RTR 310cc की ये स्पोर्ट्स बाइक। अब भाई आपको 310 में इस तरीके की जो अपाची RTR की जो ये बाइक है, इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको Z900 में भी नहीं मिलने वाला है। अब वो कौन कौन से फीचर्स हैं, इसका क्या एक शोरूम प्राइस है, टॉप स्पीड कितनी जाती है, ओवरऑल ये माइलेज कितनी दे देती है, सेफ्टी वाइज देखा जाए तो इस बाइक में आपको क्या कुछ टीवीएस मोटर कंपनी जो है वो ऑफर करती है, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़ तो आप एक बार नज़दीक से लाकर दिखाइए। यहाँ पे इसका जो हेडलाइट सेक्शन है, हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे अपाची RTR 310 में ओवरऑल 2 वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन ये ओल्ड वाला वेरिएंट है। लेकिन इसका जो फ्रंट का जो हेडलाइट सेक्शन है, ये आपको डायनेमिक हेडलैम्प मिलते हैं। अब इस डायनेमिक हेडलैम्प पे आपको खास फीचर्स क्या मिलेंगे, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जितना इस बाइक का थ्रॉटल को खींचोगे उतना ही इसकी हेडलाइट की रिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगी। यानी बाइक आपका जितना स्पीड रहेगा उतना ही स्पीड आपको, उतना ही ज़्यादा रोशनी आपको इसकी हेडलैम्प से करने वाली है। कंप्लीटली आपको बाई फंक्शनल में LED हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है। इसके साथ मैं बात करूं इसकी टर्न इंडिकेटर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी काफ़ी शानदार आपको यहाँ पे 3 डॉटेड में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि LED के सेटअप में आपको यहाँ पे LED के सेटअप में टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। अपना इंडियन फ्लैग का आपको यहाँ पर एक स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा। ये सेक्शन जो है साइड का, ये आपको ग्लॉसी फिनिशिंग में मिलता है। ये सेक्शन जो है ये आपको मैट ब्लैक के फिनिशिंग में मिलता है। RTR 310 का आपको यहाँ पर स्टिकरिंग मिलेगा। यहाँ पर आपको टीवीएस का एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट ऑप्शन आपको यहाँ पर सेट करने के ऑप्शन मिलेंगे। इसके साथ आते हैं इस बाइक की सस्पेंशन की तरफ। यहाँ पर आपको 41 mm डायमेंशंस के साथ आपको इसके डाउन साइड USD फ्रंट फॉर्क के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस साइड से अगर आप आकर यहाँ पे इसकी फेंडर सेक्शन की बात करोगे तो ये फाइबर बॉडी में है, बट हार्ड टॉप फाइबर बॉडी में है, जिसके बिल्ड क्वालिटी ना काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे इसके फ्रंट की फेंडर की मिल जाती है। और टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस साइड से आप लाकर दिखाइए, इस साइड से आप यहां पर दिखाइएगा, तो सबसे पहले आपको यहां पे इसकी जो टायर सेक्शन मिल जाते हैं, ये आपको 110/70 R17 इंचेस के आसपास आपको इसके टायर सेक्शंस देखने को मिलेंगे। लगभग आपको 300 mm का आपको यहाँ पे इसमें ब्रेक डायमीटर डिस्क ब्रेक के पैड देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देखोगे रोटो पेडल टाइप का आपको इसका डिस्क मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आप अगर स्पीड में भी इसकी ब्रेकिंग को यूज़ करते हो, इवन आपका ये जो डिस्क पैड है वो हीट भी हो जाए, तो इसके ब्रेकिंग में आपको कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी मेन जो हर्ट है इसके इंजन के बारे में। तो भैया ये अपाची RTR 310 का जो इंजन है, इसमें आपको DOHC टाइप के ड्यूअल ओवरहेड टाइप के आपको इंजन मिल जाते हैं। इंजन की कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो 312 सीसी का आपको इसका इंजन मिलता है। 35.6 PS का आपको पावर मिलेगा एंड 28.7 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करती है। इसके साथ साथ आप देखोगे हाइपर स्पेक्स के साथ ट्रेलिस फ्रेम में आपको इसका चेसी देखने को मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं सस्पेंशन की बात कर लूँ तो सस्पेंशन आप देखोगे एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इस साइड से अगर आप आकर यहाँ पे इसके रियर के टायर सेक्शन के बारे में बात करोगे तो ये देखोगे भाई काफी मोटे टायर मिलते हैं। लगभग 150/60 R17 इंचेस के आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। रियर सेक्शन में भी आपको रोटो पेडल टाइप के डिस्क देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ टायर हैगर सेक्शन ये जो है ये भी आपको फाइबर बॉडी में है। इसी में इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखो एग्जॉस्ट के ऊपर एक प्लेट लगा हुआ है, ये अपना एल्यूमिनियम फ्रेम में मिल जाएगा। और फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली एक मस्कुलर डिजाइन देती है, काफी रेट्रो डिजाइन टाइप से आपको यहां पे मिलेंगे। लगभग 11 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की आपको यहां पे फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इस साइड से अगर आप आकर ये पोर्शन को शूज करोगे तो भाई यहां से आपको एयर का जो थ्रो अप है वो सेक्शन आपको यहां पर मिलेंगे। और इस बाइक में आपको 4-5 ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत यूनिक फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले ना इस बाइक में आपको कॉर्नरिंग ABS मिलेगा, जो कि आप हमारे राइड रिव्यू वाले वीडियोस
उसमें जाकर देख सकते हो। अभी मैंने जो राइड रिव्यू करके आया है, राइड रिव्यू में मैंने कॉर्नर एरिया पे, टर्निंग एरिया पे मैंने गाड़ी को पूरा लीन कर दिया था, और लीन करने के बाद मैंने इसके फ्रंट ब्रेक को यूज किया, और उस ब्रेकिंग सिस्टम में भी टायर जो है वो स्कीड नहीं किया, बिकॉज इस बाइक में आपको मिलता है कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल। अब जब कॉर्नरिंग एबीएस मिलता है तो बाइक को आप कितना भी लीन करोगे और ब्रेक मारोगे तो इसके टायर जो है ना, वो फ्रंट हो या रियर हो, टायर कभी लॉक नहीं होती है। दैट्स वाई सेफ्टी पर्पस से अगर देखा जाए तो ये बाइक में इतनी सारी सेफ्टी पर्पस है। और सबसे अच्छी चीज, इस बाइक का जो टॉप स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर है, और अभी मैंने इसको भाई 150 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड पे चलाया। उधर से मैं आते समय पूरा हार्श ब्रेकिंग किया। ब्रेकिंग की भी मैं बात कर लूं तो इसमें आपको ड्यूल चैनल एबीएस मिलते हैं, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा शानदार है। और सबसे अच्छी चीज, इस बाइक में आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलते हैं। अब कहोगे अभिषेक भाई ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी क्या होता है? अब देखो, सिटी में राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, जो कि आपको केटीएम ड्यूक 390 में भी नहीं मिलता है, ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। अब राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी में क्या है कि आप स्केलेटर को छोड़ दो, इवन आप इस बाइक को फोर्थ गियर में भी कर दोगे ना, तो आपकी जो बाइक अचानक से बंद हो जाती है चलते चलते, या गियर फंसने लगते हैं, ये ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ इसका जो रियर टायर का लीन सिस्टम है, इसको भी ऑफ करके रखा गया है। दैट्स वाई कभी व्हीली मारते समय इसकी जो टायर है वो रियर सेक्शन से उठ जाती है, ये उठे नहीं। इसके चलते इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस में रियर व्हीली का भी ऑप्शन जो है वो ऑफ रखा गया है। इसके साथ साथ आप एक बार नजदीक से लाकर दिखाइए, इसका ये जो आप देखोगे यहां पर ना, ये ब्रेकिंग सेक्शन है, ये आपके फिंगर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। इसके लिए 1 2 3 4 यहां पे 4 स्टेप में एडजस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ इस बाइक में आपको जीटीटी टेक्नोलॉजी मिलता है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी मिलता है। आप जितना ही स्पीड चलाओगे, आपको भाई बाइक को रोकने में कभी परेशानी नहीं होगी। अब सपोज मैं इस बाइक को 150 के स्पीड में चला रहा हूं, अब अचानक से मेरे सामने कोई गाड़ी आ गया, कोई आदमी आ गया, अब मुझे बाइक को भाई रोकना है, तो मैं ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता हूं, जीटीटी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता हूं। अब उसमें क्या होगा कि बिना क्लच को धरे हुए मैं इसके गियर को डाउन शिफ्ट कर सकता हूं, और बाइक में कहीं से भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, बाइक वहां पे अचानक बंद नहीं होने वाली है। ये सारी चीजें आपको ये 310 सीसी की टीवीएस अपाची आरटीआर 310 जैसे बाइकों में भी कंपनी ऑफर करती है, जहां आप कावासाकी के Z900 भी परचेज करोगे तो उसमें आपको नहीं मिलेंगे। बट भाई मैं कावासाकी Z900 की कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं? बिकॉज कावासाकी Z9 तो बहुत ऊपर की चीज है, और उसका इंजन जो है वो सबसे तगड़ा होता है। भाई लोग बहुत कमेंट करेंगे Z900 से कहां कंपेयर कर रहे हो, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, Z900 का जो इंजन है वो बहुत ज्यादा शानदार है। बट इसका भी जो इंजन आप देखोगे, अभी जो अपडेटेड वेरिएंट है, इसमें यहां पर ये सेक्शन जो आप देखोगे ट्रांसपेरेंट मिलता है, यानी क्लच वाला जो मूवमेंट होता है वो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट मिलता है। बिकॉज ये ओल्ड मॉडल है, तो ओल्ड मॉडल में आपको वो नहीं मिलता, और इवन ये बेस मॉडल भी है। अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, सबसे पहले आप ग्राउंड क्लियरेंस दिखाओगे तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको भैया इसमें मिलने वाले हैं करीब करीब 180 mm के आसपास, जिसे आप खराब रास्ते में भी लेकर जाओगे तो इंजन से कभी भी आपको नहीं लगेगा कि आपका जो गाड़ी है वो टच कर रहा है। अब सीट हाइट की बात करें या कर्ब वेट की बात करें, तो इस बाइक का जो कर्ब वेट है वो 169 kg है, और भाई सीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो 800 mm के आसपास है, और मैं 5 फीट 9 इंच का लड़का इस बाइक को बड़े आराम से हैंडलिंग कर लूंगा, इस बाइक को बड़े आराम से कंट्रोल कर लूंगा। और सबसे अच्छी चीज, इस बाइक को चलाने के बाद आपका जो पोस्चर होता है, जैसे सपोज मैं हैंडल को ऐसे पकड़ रहा हूं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अपने हाथों से हैंडल पे जोर दे रहा हूं, जैसे आप बहुत सी बाइक जैसे R15 की ही बात कर लो, तो इस तरीके से आपका जो बॉडी पोस्चर हो जाता है, आप लॉन्ग टाइम के लिए या फिर अगर आप लंबे रास्ते के लिए जाते हो तो वो बाइक से आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। बट इस बाइक में आपको काफी शानदार कंफर्टेबल फील होंगे। हाँ, बस एक इशू है भाई, इस बाइक का पावर और टॉर्क इतना शानदार है कि अगर पिलियन जो है वो यहां नहीं पकड़े इसके ग्रैब हैंडल को, या भाई राइडर को नहीं पकड़े, तो वो पीछे से गिर जाएगा। ये एक सारी कुछ चीजें हैं जो मुझे अपाची आरटीआर 310 में अच्छी लगी। इस बाइक की कंप्लीटली मीटर कंसोल की, तो सबसे पहले आप यहां पर इसका की सेक्शन देखोगे तो की आपको कंप्लीटली इस बाइक में आपको वेब की मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का है। अब सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखो, ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से लिखता है रेसिंग सिंस 1982, और इस बाइक में आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि आपको 5 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। और इस बाइक में आपको कंप्लीटली कार वाले फीचर्स, क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे, यानी जब आप इस बाइक को क्रूज पे सेट कर दोगे तो आपको इसके एस्केलेटर को लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, इसके थ्रॉटल को बढ़ाने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये बाइक ऑटोमेटिक जो है वो स्पीड भागते रहेगी। अब ये 4 बटन जो है, ये 4 बटन से आपको कंप्लीटली जो इसका मीटर कंसोल है ये मैनेज होता है। यहाँ पर ये हजार्ड लाइट का ऑप्शन आ गया, नीचे में आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको टर्न इंडिकेटर का सेक्शन आ गया, ये अपना हॉर्न सेक्शन आ गया।
हॉर्न भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाउड है, ड्यूअल टोन हॉर्न है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो 5 इंच का आपको यहाँ पे इसके TFT मीटर कंसोल देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फीचर्स दिखा दूँ तो ये देखो, यहाँ पर आपको क्या शो करता है, मेन मेन्यू, राइड मोड। अब देखो भाई, मेरा क्या ऑप्शन था, ये मैंने सबसे पहले ये लगाया था, ठीक है। मेन मेन्यू पे मैं जाता हूँ, ठीक है। अब मेन मेन्यू पे आने के बाद यहाँ पे आपको राइड मोड शो करेगा। राइड मोड पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे अर्बन मोड मिलेगा, रन मोड मिलेगा, स्पोर्ट्स मोड मिलेगा, ट्रैक मोड मिलेगा, एक और ट्रैक मोड के बाद एक आपको सुपर मोटो मोड मिलता है, ठीक है। आप जिस तरीके के मोड में चलाना चाहते हो उस तरीके के मोड में आप बाइक को चला सकते हो। ट्रिप की डिटेल्स चाहिए तो आप ट्रिप की डिटेल्स यहाँ पे ट्रिप A, B, C, बाकी सारे बाइकों में आपको 2 तरीके का ट्रिप मिलता है, लेकिन इस बाइक में आपको 3 तरीके का ट्रिप मीटर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डे ट्रिप मीटर भी आपको यहाँ पे शो करते हुए दिखेगा। इसके बाद माई व्हीकल पे जाने के बाद आप यहाँ पे परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड कर सकते हो कि माइलेज कितना दिया, स्पीड मैंने कितना लेकर गया था। इसके बाद आप लैप्स भी, आप सारी चीज़ें यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट रख सकते हो, जैसे आप एक बाइक का RC रख सकते हो, एक अपना आधार कार्ड रख सकते हो, एक अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो। ये सारी 3 डॉक्यूमेंट स्टोर करने का आपको यहाँ पे जगह देता है। इसके बाद आप प्रेफरेंसेस में जाओगे तो प्रेफरेंसेस में डायनेमिक हेडलैम्प मिल जाते हैं। इस बाइक में आपको डायनेमिक हेडलैम्प मिलेंगे, वो आपको ऑटोमेटिक है, आप जितना स्पीड चलाओगे उतना। DRLs आपको ऑन करना है या ऑफ करना है, ये आपको यहाँ से ही शो करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑन ऑफ करना है, तो अभी मैंने ऑन करके रखा है। क्विक शिफ्टर भी अभी अपना ऑन है, ठीक है। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी की मिल जाती हैं। आप अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हो, पेयर डिवाइस, डिस्प्ले कॉल देखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। डिस्प्ले पे सेटअप करना चाहते हो तो ब्राइटनेस को कर सकते हो, क्लॉक अलार्म लगा सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, डेट एंड नाइट मोड कर सकते हो। कस्टम विजिट में आप जाओगे तो यहाँ पे कस्टम 1, 2, 3 4 तरीके का कस्टम विजिट है। स्पीड अलर्ट आपको लगाना है तो जैसे मैंने इस बाइक में 60 पे स्पीड अलर्ट लगाया है, तो अगर आप इस बाइक को 60 से ऊपर लेकर जाओगे तो अलर्ट आपके स्क्रीन पे फटाफट शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब देखो अर्बन मोड, यहाँ पे सबसे पहले तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है। अर्बन मोड में बाइक है तो अर्बन मोड शो करेगा, स्पीडोमीटर शो करेगा, सेट हो जाएगा कि क्रूज कितने घंटे तक आप कितने के स्पीड में चलाएं, कूलेंट का टेम्परेचर बताता है, रेंज बताता है और RPM यहाँ पे शो करता है, ठीक। इसके बाद कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आपको टाइमिंग शो करेगा, RPM शो करता है, अभी मोड कौन सा है वो शो करता है, स्पीडोमीटर शो करता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर शो करता है, इंजन का हीटिंग कितना है, फ्यूल का ऑप्शन शो करता है। 0 से 60 मैं कितने में लेकर गया तो 3.71 सेकंड में कवर किया, टॉप स्पीड 140 लेकर गया। ऑडोमीटर अभी तक इस बाइक को चलाया कितना, 17 किलोमीटर चलाया और रेंज अभी 66 किलोमीटर है, यानी ये बाइक अभी 66 किलोमीटर और चलने वाली है। तो इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलते हैं, क्विक शिफ्टर्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, कॉर्नरिंग ABS मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। तो आप यहाँ पर एक बार नीचे से दिखा दीजिएगा, ये अपना सारा सेक्शन जो है वो इंजन को कूल करने के लिए आपको सारी चीज़ें लगाई गई हैं, रेडिएटर वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी एक बार आप यहाँ से नज़दीक दिखाइएगा तो इसका जो सस्पेंशन है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल जाता है। इसके अलावा इसकी टायर सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया। ब्रेक डायमेंशंस की बात करें तो 300 mm का ब्रेक आपको इसके फ्रंट सेक्शन में मिलेगा और इसके रियर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 240 mm का ब्रेक डायमेंशंस देखने को मिल जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं आपसे कहूंगा कि हर यंगस्टर को अपने डीलरशिप पे जाकर TVS की ये अपाची RTR को एक बार राइड करना चाहिए, बिकॉज ये बाइक को चलाने के बाद उनको पता चलेगा कि भाई स्पोर्ट्स बाइक भी क्या चीज होती है। क्योंकि जब आज मैं इस बाइक को चलाकर आ रहा था तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा था भाई, पूरा लोग मुड़ के देख रहे थे कि आखिर ये कौन सा बाइक है, इसका इंजन इतना स्पॉटी आवाज कर रहा है। लिटरली मुझे बहुत मजा आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।